हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेड टैग के बारे में कि हेड टैग क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फाइल नई क्रिएट कर लेते हैं, tutorial2.html करके। ठीक है, और इस फाइल में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया HTML2 बेसिक स्ट्रक्चर, और इस फाइल को जो है अपने वेब ब्राउजर में यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो tutorial2.html को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखते हैं हेड टैग। इससे पहले अब गाइस जो हमने स्ट्रक्चर सीखा था उसमें एक एट्रीब्यूट भूल गए थे हम लोग सीखना, जो कि होता है लैंग। जो HTML का जो टैग होता है उसमें हम लिखते हैं यहाँ पे लैंग। ठीक है, और इसमें डिफाइन करते हैं लैंग्वेज। मतलब लैंग का मतलब लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमारा डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे EN लिख दिया हमने। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे HI लिख सकते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेज होती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली लैंग्वेज को बताता है कि डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो बेसिकली नॉर्मली जो हम लिखते हैं EN लिखते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML जो एट्रीब्यूट होता है HTML टैग में। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं हेड टैग के बारे में। हेड टैग देखिए क्या होता है, ये मेटा डेटा को स्टोर करता है। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा वो होता है जो इंफॉर्मेशन की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी टाइप का हम जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट में अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, ठीक है, तो वो हम हेड टैग के अंदर मेटा डेटा का यूज करें, मेटा टैग का यूज करके हम उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, और मेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होती है वेब ब्राउजर में। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली डिस्प्ले होती है। ठीक है, उसको समझेंगे डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टैग्स, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे टाइटल हो गया कि हम अगर टाइटल यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो टाइटल हम यहाँ पे टाइटल टैग का यूज करेंगे। दूसरा हमारा मेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेटा, और मेटा के अंदर यहाँ पे एक हम लिखते हैं कैर सेट, राइट, कैर सेट, और यहाँ पे लिखते हैं UTF और 8, UTF-8 हमने लिखा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसमें कैरेक्टर सेट्स बहुत यूज होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट्स हो गए, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर सेट हो गए। तो वो कैरेक्टर सेट किस कैरेक्टर सेट में आते हैं? वो UTF-8 में आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर सेट। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं मेटा, और यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखते हैं। ठीक है, और नेम में हम लिख देते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट, और कंटेंट का जैसे HTML आपने यूज किया है, JS यूज किया है, ठीक है, PHP यूज किया है, CSS यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स डाल देते हैं कि आपने कोई वेब पेज बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी, आपने एक आर्टिकल लिखा, उसमें HTML भी आपने लिखा है, जावास्क्रिप्ट का आर्टिकल लिखा है, उसमें PHP का भी है, CSS का भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी, तो उसको हम यहाँ पे मेटा डेटा में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे मेटा डेटा होते हैं, मेटा टाइटल होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अब इसके बाद हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। लिंक का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि हमें कोई एक्सटर्नल CSS ऐड करनी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक, ठीक है, और लिंक CSS। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाती है, और इस लिंक में यहाँ पे href में यहाँ पे हम स्टाइल शीट दे सकते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं style.css। ठीक है, यहाँ पे style.css हमने बना दी। ठीक है, और यहाँ पे इस फाइल को उसका पाथ, जो भी style.css है उसका पाथ यहाँ पे हमने दे दिया। अब जरूरी नहीं है style.css होनी चाहिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन .css होना चाहिए। ठीक, ये CSS के ट्यूटोरियल्स में हम डिटेल में इसको सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे लिंक को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अभी कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अब style.css में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने बॉडी पे यहाँ पे क्या कर दिया, कलर लगा दिया, और इस लिंक को यहाँ पे हमने लिंक कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। कोई APIs लिंक हैं अगर हमारे पास, तो वो भी ऐड कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। जैसे कि हमें आइकन्स ऐड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइकन्स ऐड करने के लिए उसकी लिंक अगर हमें यहाँ पे लगानी है तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम कोई API ले लेते हैं, जैसे CDN.js पे चलते हैं, और CDN.js पे हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट ऑसम की जो है लिंक को वहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट
ऑसम, ठीक है। ये वाली फॉन्ट ऑसम की यहाँ पे लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे आइकन्स की लिंक। अगर हम कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो इस एपीआई के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में आइकन्स लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, होम लिखना है, आई, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं i.fa.hoम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आइकन्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा आइकन यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो ये आइकन्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है, इनको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि अगर वेबसाइट में आइकन्स लगाना है वो कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअली वो यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे फॉन्ट ऑसम की आइकन्स पे, ये वाली, ठीक है, और यहाँ से भी लगा सकते हैं आइकन, और गूगल आइकन्स हैं, ठीक, वहाँ से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे आइकन्स हैं, वो सब लगा सकते हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे लिंक्स, ठीक है। अगर लिंक्स हमें लगाना है तो वो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कलर हटा देते हैं बेसिकली, ओके। तो ये हमारा हो गया आइकन, ओके। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने CSS लिखा, ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फाइल हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक्सटर्नल नहीं इंटरनल CSS लगाना चाहते हैं, इंटरनल मतलब कि हम इसी वेब पेज की इसी वेब पेज में CSS लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी स्टाइल टैग किसके अंदर, हेड टैग के अंदर यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं जैसे बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे रेड लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने वही काम कहाँ किया था, वही काम इस स्टाइल और CSS में किया था, ठीक है। अब यही काम हम इंटरनल CSS में भी कर सकते हैं, स्टाइल टैग का यूज करके। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग का यूज कर लिया, तो इसके अंदर भी हम CSS लिख सकते हैं, वो भी हम हेड टैग के अंदर, ठीक है। दूसरा काम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लिख लेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलर्ट मैसेज दे देते हैं, जैसे कि हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलर्ट ले ली, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिख ली, मतलब जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हेलो मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब स्टाइल शीट लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे लिखना अवॉइड किया जाता है, ठीक है। वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के वीडियोज़ में। इसको जो है यहाँ पे बॉडी टैग के नीचे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हेड टैग के अंदर अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर हमें मेटा डेटा लिखना है, ठीक है, और वहाँ पे अगर टाइटल लिखना है, स्टाइल टैग लगाने हैं, ठीक है, या फिर हमें स्क्रिप्ट लिखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहीं आपको शो हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं नहीं शो हो रही। अगर इसको बॉडी को इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और अभी इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, राइट। ये देखो, ठीक है, आपको कहीं नहीं, यहाँ पे वेब ब्राउजर में कहीं आपको दिख ही नहीं रही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे स्टाइल और CSS लिखी, ये CDN लगाया हमने, ठीक है, ये सब कहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही। तो ये डायरेक्टली जो है वेब ब्राउजर पे शो नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखोगे वेब व्यू सोर्स में, तो ये यहाँ पे देखो सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पे CSS मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल और CSS मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेड के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं। सो आई होप गाइज ये आपको चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी कि हेड टैग क्यों यूज किया जाता है, राइट, और इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटा डेटा के बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसको और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मेटा डेटा होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।